Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary, and I am an assistant professor in a government PG college. So today in this video, we are going to talk about the vacancies जो कि रिलीज कर दी गई हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। हम देख सकते हैं ये वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ssc.gov.in एंड यहाँ पे जो वैकेंसी आई है जो कि बहुत ही अवेटेड वैकेंसी है, बहुत लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। कल ही वैकेंसी रिलीज की गई है, हम देख सकते हैं जून 30, 2025 को रिलीज की गई वैकेंसी है एंड वैकेंसी का नाम है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ पे आप जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं आप देख सकते हैं कि नोटिस बोर्ड दिया गया है। नोटिस बोर्ड के साइड में आप यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो खुल के आ जाएगा। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे वो आई है आपकी 1340 वैकेंसी। सो जो भी लोग सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन करीब 88 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम इस वीडियो में अभी जान लेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस आई बटन पे क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन खुलता है वो कैसा होता है। सो दिस इज हाउ द नोटिफिकेशन लुक्स लाइक। ये है वो। सो ये है आपका नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं किस डेट को अपलोड किया गया है, 30/6/2025 को आपका नोटिफिकेशन क्या है, अपलोड किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में, लेट अस जस्ट सी ऑल दीज इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी 2025 का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले जो बहुत सारी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो मेंशन की गई हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इस तरीके से आप उन इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है आपकी 30/6/2025 से लेके 21/7/2025। आज से 1 जुलाई है, आज से आपका क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 21/7/2025। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फीस पेमेंट है 22/7/2025। उसके बाद कोई भी आपको करेक्शन करना है तो 2 दिन की विंडो ओपन की जाएगी अगस्त में, 1 अगस्त 2025 से लेकर 2 अगस्त 2025 तक। ठीक है, आपका 2 पेपर होंगे इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की जो टेंटेटिव डेट है यानी कि संभावित जो डेट है वो है आपकी 27 से 31 अक्टूबर। पेपर 2 की जो डेट है वो है आपकी, डेट अभी नहीं दी गई है, महीने बताए गए हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपका पेपर 2 कंडक्ट कराया जा सकता है। उसी के साथ में आपके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, वो है ये टोल फ्री नंबर जिसे आप चेक कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस ऑर्गेनाइजेशन में आई है, प्लस क्या इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या एज लिमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोस्ट आई है, तीनों ही सब्जेक्ट में पोस्ट है। पहला आपका सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल में पोस्ट आई है एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी आपकी पोस्ट आई है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। उसी के साथ साथ में अगर आपके पास ये नहीं है, आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में एंड उसके बाद आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है या तो प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में या मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, तो भी आप एलिजिबल हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए। ठीक है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट है 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर आप 30 साल तक की उम्र के हैं तो आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में क्या दिया गया है, इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री प्रेजेंट हो या फिर सेम आपके पास 3 साल का डिप्लोमा अगर है, या फिर वो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी में भी हो सकता है। उसी के साथ साथ में 2 साल का आपके पास सेम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस प्रेजेंट है तो भी आप क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन केस में, बीआरओ में। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो वैकेंसीज आई हैं वो वैकेंसी आई है सिर्फ आपकी सिविल इंजीनियरिंग की एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ही मांगा गया है। ठीक है, एंड एज है आपकी 30 साल की एज।
नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी पोस्ट आई है मैकेनिकल में एंड सिविल में। बैचलर डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा आपके पास प्रेजेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड उसी के साथ साथ में आप 30 इयर्स की एज के हैं तो आप एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में प्रेजेंट है तो भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। अब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में आपकी पोस्ट आई है। कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, आप कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डिग्री भी नहीं मांगी गई है। डिप्लोमा सिर्फ अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हैं, एंड आपका एज लिमिट भी इसमें 32 इयर्स रखी गई है, ठीक है। आप सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आपका इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में आपकी पोस्ट आई है। डिप्लोमा ही मांगा गया है दोनों में, एंड एज आपकी इसमें 30 इयर्स रखी गई है। नाउ DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पोस्ट आई है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में। डिग्री है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है एंड 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिस्पेक्टिव फील्ड में प्रेजेंट है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। दोनों में से एक चीज आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन सी दोनों? या तो डिग्री वाली आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो या फिर डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो। इलेक्ट्रिकल में भी आपका सेम है, आपने डिग्री की है या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास प्रेजेंट है। आपके पास एज कितनी है? 30 इयर्स तक की एज अगर आपके पास है तो आप क्या है? एलिजिबल हैं। ना फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जो आता है वहां पे इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में आपके लिए पोस्ट आई है। दोनों में डिप्लोमा ही मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है एंड सिविल में सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है। 30 इयर्स की एज आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की पोस्ट आई है सिविल में एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन है, या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें भी आपका सेम ही प्रेजेंट है, ठीक है। एज लिमिट आप देख लेंगे 30 साल की एज इसमें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। लास्ट आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में सिविल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट आई है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, एंड 30 साल तक का आपके पास क्या होना चाहिए? आपकी एज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एब्रिविएशन प्रेजेंट है। तो ये सारी आपके डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपकी पोस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे वैकेंसीज बताई गई हैं कि टेंटेटिव जो वैकेंसीज है 1340 वैकेंसी आपकी इसमें प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो बाद में उसका शेड्यूल दे दिया जाएगा। आप वेबसाइट में जाके कैंडिडेट कॉर्नर में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एग्जैक्ट वैकेंसीज दिख जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी BRO की पोस्ट है वो सारी पोस्ट आपकी किसके लिए आई हैं? ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है 8 अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मेल या फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेशनैलिटी एलिजिबिलिटी के लिए आप इंडिया, नेपाल या भूटान के सिटीजन हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी हो सकते हैं। उसी के साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड सो ऑन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट के लिए क्या है? फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट इज अप टू 30 इयर्स। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी जो बर्थ है वो 2/1/1996 से लेके 1/1/2008 तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जहां पे 32 इयर्स की एज लिमिट है वहां पे आपका बर्थ जो होना चाहिए वो 2/1/1994 से लेके 1/1/2008 तक आपका बर्थ, इस रेंज में आपका बर्थ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन होता है वही एज रिलैक्सेशन इसमें भी आपका मान्य होगा। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, PWBD OBC के लिए 13 इयर्स, PWBD SC/ST के लिए 15 इयर्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन आपका प्रेजेंट होगा। नाउ एज आपका कैलकुलेट करने के लिए आपका मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है इस नोटिफिकेशन में, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। वो आती है आपके पास, आप अप्लाई कैसे करेंगे और आपकी फीस कितनी होगी। तो अप्लाई करने के लिए आप ssc.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। उस फॉर्म को आपको, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को भी, तो आपको पूरा फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाया गया है। वहां पे आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या कर लेंगे? अप्लाई कर लेंगे। एनेक्सर 2 में पूरा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका शो किया गया है। उसी के साथ साथ में आप माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपका कलर्ड फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर,
ठीक है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ सबका क्या होना चाहिए, स्कैन कॉपी प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑनलाइन ही आप लोग अप्लाई करेंगे। एंड इसके साथ साथ में जब हम देखेंगे कि आपकी फीस कितनी आपको इसमें जमा करनी होगी, फीस आपको सिर्फ 100 रुपए की फीस जमा करनी होगी। एंड उसके अलावा जो लोग वुमेन कैंडिडेट हैं, जो SC ST कैंडिडेट है या PWBD कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी, ठीक है। बाकी जितने भी कैटेगरी वाले लोग हैं, जनरल है, OBC है, उन सबको 100 रुपीज की फीस इसमें पे करनी पड़ेगी। फीस जो है आपकी ऑनलाइन मोड से ही पे की जाएगी। आप भीम UPI या नेट बैंकिंग या आप वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो या रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके फीस को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 22/7/2025 फीस पेमेंट की। उसके बाद में आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके बहुत सारे सेंटर्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे 9 आपका जो है रीजनल ऑफिस में डिवाइडेड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड फॉर एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं, सेंट्रल रीजन आपका है, उसमें आपका क्या क्या आता है, बिहार एंड यूपी आता है, ठीक है। बिहार एंड यूपी में जो एग्जाम सेंटर होंगे वो यहाँ पे होंगे, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, गोरखपुर, बरेली, कानपुर, मेरठ, वाराणसी एंड प्रयागराज एंड लखनऊ, ठीक है। सिमिलरली आप अपना रीजनल सेंटर देख के, रीजन देख के अपना सेंटर देख सकते हैं कि किस शहर में आपका सेंटर पड़ सकता है या आसपास के शहर में आपका सेंटर पड़ सकता है। आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर है आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें क्या सब्जेक्ट है आपका है, इसमें क्या सब्जेक्ट आएगा आपका, पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 50-50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन के आपके पेपर होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर इसमें होगा, ठीक है। पार्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में आपका क्या आने वाला है, जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल एंड स्ट्रक्चरल आएगा या फिर इलेक्ट्रिकल आएगा या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल आएगा। नाउ इसमें आपका क्या है, पेपर 1 के बाद हम ये पेपर 2 की पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड सेक्शन जो है उसका पार्ट ए ये है, जनरल इंजीनियरिंग या सिविल या फिर जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 100 मार्क्स का इसमें आपका पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपका पेपर 1, यानी कि पेपर 1 में आपके 3 पार्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड उसके बाद आपके पास जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ना पार्ट 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही आएगा, इसमें आपका पूरा पेपर आएगा सिविल एंड स्ट्रक्चरल का अगर आप सिविल से हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं एंड मैकेनिकल का अगर आप मैकेनिकल से हैं, ठीक है। ये 300 मार्क्स का पेपर इसमें आपका होगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप वही पार्ट अप्लाई करेंगे। बताया गया है कि अगर आप सिविल से हैं तो सिविल वाला पार्ट आप सिविल वाले पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करेंगे एंड अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की हर रॉन्ग आंसर देने के लिए। बाकी आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर कोई नहीं होगा, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही इसमें आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। उसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट में आपका सिलेबस दिया गया है, पेपर 1 का सिलेबस, यानी कि आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किस चीज की तैयारी करनी है, सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक्स मेंशन है। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के भी इसमें सारे टॉपिक्स आपके प्रेजेंट है। पेपर 1 में आपको किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। पेपर 2 में आपको और डिटेल में पढ़ के जाना होगा। सबसे पहले सिलेबस दिया गया है सिविल एंड स्ट्रक्चरल का, उसके बाद ये सारा आपका डिटेल सिलेबस है मैकेनिकल का एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का आपका सिलेबस आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपकी इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, ठीक है, आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कंफ्यूज होते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम के बाद में ये वैकेंसी आपकी आई है, ठीक है। आप अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा एंड ऐसी और वैकेंसीज के लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। एंड हाँ, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर 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 जाइएगा, ठीक है। तो नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।